पीछे से ना एक आवाज आती है, अस्सलाम वालेकुम। उफ वो फैजान साहब, अब आप सोचें कि एक गाड़ी रात के अंधेरे में चल रही है, कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ एक सलाम आता है। और मैं तो बड़ा मतलब खौफ आ गया मुझे। अब मैं यूं करके ना गाड़ी चला रहा हूँ, बस मैं देख भी नहीं रहा इधर आधर कि क्या किया उसने। बस मुझे पता ही नहीं लग रहा, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई। ये बाकी में बड़ा हालत ख़राब वाला सफ़र था फैजान भाई। आप सोचो ना, गाड़ी चल रही है रात को और ना आगे नहीं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक, थोड़ा सा रात का वक्त है, सलाम कर। ओ भाई, ओ मैंने कहा भाई क्या है ये। अच्छा शहजाद भाई, मुझे एक बात बताएं कि आपका कोई ऐसा सफ़र है जो आपका बड़ा यादगार रहा हो? हाँ फैजान साहब, यादगार वो इसलिए रहा क्योंकि वो खौफनाक भी था। अच्छा। हाँ, वो उसमें मैं डर गया था। एक हमारे यहाँ पंजाब स्टेट है इंडिया की, तो वहाँ एक दरगाह हुआ करती है, उसका नाम तो मुझे प्रॉपर नहीं पता, बट वो जो शहर है जहाँ वो दरगाह है, वो उस जगह का नाम है सरहिंद या सिरहिंद, ऐसे ही सरहिंद है वैसे। तो वहाँ सरहिंद शरीफ उसको कहते हैं। तो उसका एक सफ़र है, वो बड़ा यादगार और बड़ा समझ लो खौफनाक रहा मेरे लिए। मैं उस ज़माने में ना टैक्सी चलाया करता था, प्राइवेट टैक्सी। इंडिया में? ओके। दिल्ली में। तो वहाँ से मुझे एक बुकिंग आती है, ट्रैवल एजेंसी से आती थी। ट्रैवल वाले बैठे हैं, वो लोग बुकिंग देते थे कि यार एक पिकअप है, वहाँ से लेकर पंजाब से दिन छोड़ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने जब बुकिंग आई तो उस बुकिंग में वो नाम आया और कॉन्टैक्ट नंबर आया, तो उसमें जो नाम था ना वही अजीब था, वहीं से स्टार्टिंग बड़ी जो है ना वो अलग हो गई। अच्छा। वो नाम था हाजी रानी। हाजी रानी? हाजी जी वाला हाजी। ओके। हाजी रानी। मैं नाम से पहले ना कंफ्यूज हो गया, ये कैसा नाम है यार, हाजी रानी। ओके। फिर वो मैंने एरिया देखा, अच्छा वहाँ रहते थे ना, जो एरिया मैंने देखा वहाँ रहते थे किन्नर। मैंने कहा चलो ठीक है, खैर है। अब बहरहाल मैंने शाम के बाद का वक्त था, मतलब मगरिब के बाद का वक्त था, तो मैं गाड़ी लेके पहुंचा पॉइंट पे। वहाँ से मैंने पिक किया, तो वहाँ तकरीबन मेरी गाड़ी में 4 किन्नर बैठे। अच्छा। 3 पीछे और 1 आगे। ओके। तो मैं समझा ये चारों ही जाएंगे, लेकिन वो थोड़ी सी आगे जा करके वो उसमें से 3 लोग उतर गए। ओके। तो उसको जिसको जाना था ना वो एक ही था। ओके। तो मैं लेके चल दिया। रात हो गई। पानीपत एक जगह है, वो मतलब एक फ्लाईओवर है, वो क्रॉस कर रहे थे। अच्छा, वो जो पानीपत का सफ़र है तकरीबन, ये मानो आप तकरीबन 2 घंटे के आसपास का सफ़र है दिल्ली से, और वो तकरीबन था 5-6 घंटे के आसपास का सफ़र, ज़्यादा भी लग सकते हैं अगर ट्रैफिक हो। तो जब मैं वहाँ से ड्राइव कर रहा था, ड्राइव करते करते मतलब एक खामोशी सी छाई हुई थी ना गाड़ी में। अच्छा। वो 3 तो उतर गए थे, एक वो पीछे बैठी हुई थी, उसने ड्रेस भी बड़ी प्यारी पहन रखी। ड्रेस क्या, उन्होंने गरारा पहन रखा था, वाइट कलर का। वाइट कलर का गरारा था और वाइट ही पूरी ड्रेस, और गोल्ड, आपको पता ही उनके पास गोल्ड की कमी नहीं होती। अच्छा। हाँ, गोल्ड बड़ा उनने पूरा लाद रखा था, हाथों में, अंगूठियाँ, गले में। बहरहाल चल रहे हैं। अंधेरा है, रोड पे ट्रैफिक बहुत ना के बराबर है, कोई बातचीत नहीं हो रही। मैं गाड़ी चला रहा हूँ, वो पीछे बैठी हुई है। अच्छा, 1-2 बार मैंने उसको, जो बीच का शीशा होता है उसमें मैंने करके देखा था, वो बैठी। सब कुछ नॉर्मल है मेरे ध्यान में, लेकिन एक अजीब सा डर है आपके पास। लेकिन हाँ, वो डर इसलिए कि वो किन्नर है, अब मुझे ये भी नहीं पता मैं जा कहाँ रहा हूँ। ओके। अच्छा, हुआ ये कि जब हम वहाँ से चल रहे हैं, रात हो रही है, अंधेरा अब चल रही है, गाड़ी चल रही है तकरीबन 80-90 की स्पीड पे ना, ड्राइव कर रहा हूँ, कॉन्संट्रेट पूरा। तो पानीपत के आसपास, पानीपत है एक जगह, वहाँ पे पीछे से ना एक आवाज़ आती है, अस्सलाम वालेकुम। उफ वो फैजान साहब, अब आप सोचें कि एक गाड़ी रात के अंधेरे में चल रही है, कोई बात नहीं हो रही, सिर्फ एक सलाम आता है। ओके। ओफो, मेरा दिल भाई, मैंने कहा ये मतलब ये क्या हुआ है, मैं बड़ा परेशान हो गया ना। अच्छा, सलाम तो आया। सलाम आने के बाद पीछे से एक पैर आता है, टाटा इंडिका गाड़ी। सलाम आया, पहले तो मैं वहीं डर गया। उसके बाद ना एक पैर आता है यूं करके, पैर आता, मतलब उसका लेफ्ट वाला पैर आता है। बीच 2 सीट्स होती हैं आगे, उस सीट्स के बीच में से पैर आया, और फिर दूसरा पैर आया और वो आगे बैठ गई। मेरा दिल, अच्छा,
ऐसा से बाहर निकलने को भाई मैं बड़ा परेशान, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही सलाम से डर गया, हाँ। ऊपर से उसने सफेद कलर के कपड़े पहन रखे थे, गोल्ड पूरा लदा हुआ, ऊपर से वो मामला। मैं बड़ा परेशान। बहरहाल वो आके ना आगे बैठ गई। बैठने के बाद मुझे बोलती है कि वो आपको पता है मैंने सलाम क्यों किया? अबे नहीं यार, ये एक छोटी स्टोरी बीच में रह गई फैजान भाई। वो जब वो पता है क्या हुआ था, वो जब उसने बोला था ना, उसने बोला था मुझे सलाम कर, और फिर उसने सलाम किया था। ये अच्छा, छोटा सा पॉइंट रह गया। अच्छा। इसको कैसे करूं उसको? चले चले ठीक है, इट्स ओके, ये ऐसे ही चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं। ये चीज, लेकिन वो बड़ा मजे का है। ओके। मतलब उसने क्या हुआ, जब वो पीछे बैठी अंधेरे में गाड़ी चल रही है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ नॉर्मल है, तो एकदम ना आवाज आती है पीछे से, कहती है सलाम कर। ओए मैं डर गया, मैंने कहा ये कैसी आवाज है, और ऊपर से फिर वो भी सलाम करती है, अस्सलाम वालेकुम। अबे भाई मेरा तो दिल, मैंने कहा ये क्या, एक तो वैसी मतलब एक किन्नर, ऊपर से मैं बड़ा पहली बार, मेरे जिंदगी का पहला ऐसा सफर था, और जैसे ही ये पहले उसने बोला सलाम कर, मैं डर गया। कोई बात नहीं हो रही ना, क्योंकि सब साइलेंट मूड पर पड़ा हुआ है, और ऊपर से उसने खुद भी सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम, और ऊपर से आती है। अच्छा, कभी कभी इनकी आवाज थोड़ी सी हार्ड होती है, स्ट्रांग आवाज होती है, इससे और इंसान जो है वो खौफ में आ जाता है। तो जब ये केस हुआ ना सलाम का, उसके बाद सलाम के 5-7 सेकंड के बाद ही ना एक पीछे से पैर आता है। मैंने कहा अच्छा, मैं चला रहा, पैर आया, पैर आने के बाद वो मतलब चलती हुई गाड़ी में आगे आके बैठ गई, और मैं तो बड़ा मतलब खौफ आ गया मुझे। अब मैं यूं करके ना गाड़ी चला रहा हूँ, बस मैं देख भी नहीं रहा इधर आधर कि क्या किया उसने, बस मुझे पता ही नहीं लग रहा, मैं कुछ बोल भी नहीं रहा। तो उन्होंने अपनी स्टोरी सुनाई, कहने लगी आपको पता है, नहीं उसने बोला तुम्हें पता है मैंने तुम्हें सलाम के लिए क्यों बोला? मैंने कहा जी अच्छा, मुझे बात करते में भी डर लग रहा। मैंने जी नहीं जी मैंने नहीं जी, देख सामने रहा हूँ लेकिन कह रहा हूँ नहीं जी। तो कहने लगी यहाँ पे ना एक मामू भांजे का मज़ार है। अच्छा। मैंने कहा अच्छा। कह रही मैंने मतलब जैसे मज़ार के पास से गुजरते हैं तो सलाम करते हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर वो ना वो समझ गया कि मैं डर गया। ओके। तो उसने ना एक माहौल बनाने के लिए नॉर्मल मुझसे बातचीत उसने चालू करी कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कितना वक्त हो गया गाड़ी चलाते हुए, टैक्सी चलाते हुए, वो ऐसी बातें करते रहे। बहरहाल हम वहाँ पे पहुँचे, आपका जहाँ पे डेस्टिनेशन था उनका घर। तो अभी मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा हूँ मैं, क्या होगा मेरे साथ, कुछ नहीं पता। अब मैं वहाँ जब पहुँचने के बाद अब गाड़ी हमने घर पे लगा दी। अब मेरे को बोलती चलो आ जाओ। मैंने कहा कहाँ? मैंने तो ये मूड बनाया था, मैंने कहा अभी सुबह हो गई थी वहाँ पहुँचते तकरीबन 4-5 बजे के आसपास का केस हो गया था, लेट हो गए थे हम लोग। तो मैंने कहा नहीं मैं गाड़ी में सो जाऊँगा। मेरे को खौफ था भाई। मैंने कहा पता नहीं क्या मामला है। अब वो कह रही नहीं साथ चलो। मैं भाई डरते फैजान साहब मैं पहुंचा। चले गए आप? हाँ भाई मैं चला गया। अब वो नहीं जाता तो भी मुझे डर था। मैंने कहा मैं बड़ा परेशान, मैं डिस्टर्ब था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बहरहाल मैं जब पहुंचा ना तो घर बड़ा खूबसूरत, अच्छा, बड़ा मतलब वेल सेटल, बढ़िया। वहाँ पे एक ग्राउंड फ्लोर था, एक फर्स्ट फ्लोर था। तो ग्राउंड फ्लोर में ना एक हॉल था, तकरीबन ये मान लो आप 15 बाई 15 के आसपास का एक हॉल था। तो वहाँ पे ना नीचे मैट्रेस बिछे हुए थे। वहाँ पे एक मैट्रेस खाली था, एक ब्रांड न्यू ब्लैंकेट पड़ा हुआ था, एसी चल रहा था। और मेरे को बोलती है कि आप यहाँ सो जाओ। वहाँ पे ना और भी लोग सो रहे थे, वो थे इन्हीं की बिरादरी के लोग। ओके। अब मैं कहूँ यार ये कहाँ फंस गया मैं, ये कहाँ लिटा रही है मुझे। अब मैं बड़ा परेशान। मैंने कहा फिर मैं ना बैक हुआ थोड़ा। मैंने कहा नहीं मैं कोई नहीं, अब क्या टाइम तो सुबह हो ही गई। कह रही नहीं 1-2 घंटे जितने की नींद लेनी ले ले। मैंने कहा नहीं भाई मैं तो मैं मना भी नहीं कर रहा, लेट भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं, मैं बड़ा परेशान। आपको खुद नहीं पता कि आपने करना क्या। बहरहाल मैं ना वहाँ पे फिर लेट गया। अब लेट तो गया फैजान साहब। अब लेटने के बाद अब मेरे को जितनी दुआएं आती थी मैंने सब पढ़ा करके अपने ऊपर दम करा। मैं कभी इस करबट, कभी उस करबट, कभी इस करबट, कभी उस करबट, मेरे को नींद ही ना आए।
और जबकि मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी क्योंकि मैं पूरी रात ड्राइव करके आया था, पूरे दिन हाँ, सोता नहीं, फिर हाँ। रात में ड्राइव की, बड़ा परेशान भाई क्या करूं। बहरहाल मैं ना दुआ पढ़ के थोड़ी देर में सो गया। सो के जब मैंने उठा तो मैंने मतलब चेक किया सब ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। उसके बाद फिर वो ना एकदम उसका वो आई खुद मुझसे बोलती कि आप फ्रेश हो जाओ और फटाफट ब्रेकफास्ट कर लो। आपको घरेलू घरेलू ऐसा फील नहीं हो रहा कुछ? घरेलू वाला बिल्कुल घरेलू फील। मैंने कहा यार इनकी ट्रिक तो नहीं है, क्या होगा मेरे साथ। हाँ। ये कैसा माहौल बना रही है कि मैं फ्री हो जाऊं एकदम। मैं बड़ा अभी तक मैं जो है ना माइंड से सेट नहीं था, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद मैं अपना फ्रेश हुआ, नहाया, चेंज किए कपड़े। चेंज करने के बाद मेरे को बोलते नाश्ता कर लो। नाश्ता करिए, नाश्ता बड़ा बेहतरीन। फिर मेरे को बाहर बुलाती है, कितने बाहर आ, गली थी एक, गली में मेरे को बोलती है, वो ना ज़मीन पे बैठी फैजान भाई, वो ना ज़मीन पे बैठी ऐसी उकरू बैठ गई। उसने अपने एक बटुआ निकाला, उस बटुए में से उसने तकरीबन मुझे 100 या 200 रुपये दिए। कह रही ये ले पैसे। मैंने कहा जी किस लिए। कहने लगी ये ना कि यहाँ मज़ार है, यहाँ से ऑटो करके वहाँ मज़ार पे हाजिरी दिया, मतलब फाता पड़ के आ जाओ। मुझे नहीं पता था, मैं पहली बार गया था सैनिटरी, उसके बाद में 2 बार हुआ आया था। तो मैंने उससे पैसे लिए, मैं गया आया। आने के बाद फिर मैंने उससे, फिर मेरे को बोलती, जब मैं आया वापस तकरीबन 1-2 घंटे बाद, तो मुझे बोलती है कि खाना जो है ना तैयार होने वाला, खाना खा लेना दोपहर का। मैंने उससे फिर आगे पूछा, मैंने कहा मैं कर क्या रहा हूँ ये इधर? बताओ कि ये चल क्या रहा है, ये बताओ ये चल क्या रहा है, मुझे अभी तक कुछ नहीं पता लगा। फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो हिम्मत गया, आ गई हाँ। मुझे ना। मैंने कहा ये माहौल ठीक है, लेकिन मैं से पूछ लूँ ये सीन है क्या, कब खत्म होगा ये सीन? ये क्या है, मतलब मैं कब जाऊंगा यहाँ से। तो मेरे को बोलती है, मैंने पूछा ना, मैंने ये क्या मतलब क्या हो रहा है, ये मतलब एक मजमा इकट्ठा हो रहा है, तुम्हारी पूरी बिरादरी आई हुई है, कहीं कहीं अच्छा दिल्ली से ही आई थी, कहीं और से कोई आया था, मतलब बहुत अलग अलग जगह। तो उसने मुझे बताया कि ये जो हमारा जो उस्ताद है ना, वो आज या कल, हाँ मेरे ख्याल से कल ये हज पे जा रहा है। ओहो, मैंने अच्छा क्या, नहीं इन्होंने ना हज की दावत रखी और हम इनको मुबारकी देने आए, ओके, मतलब गिफ्ट वगैरह और एक पार्टी चल रही है, एक तरह की ओके, खुशी का ओके। माहौल है। फिर जब मैंने देखा ना, तो मैंने कहा अब ये ठीक है माहौल, मतलब एक मुसलमानी वाला माहौल मुझे लगा, क्योंकि ये ज़्यादातर जो ये होते हैं ना कि ना ये मज़ारों को और इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो मानते करते हैं। हैं। हाँ, और वो अच्छे होते हैं, जो अच्छे होते हैं, गलत तो फिर गलत ही, गलत ही आपको बात। कुछ Exactly, के बारे में कह सकते हैं। तो बहरहाल फिर दोपहर का खाना फैजान भाई क्या खाना था यार। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा था कि जितने किलो चावल है ना उतने ही किलो उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल रखा हुआ। अच्छा, इतना लजीज खाना, उन्होंने पूरा बुफे सिस्टम बना रखा था, बड़ा बढ़िया खाना खाया। तो ये जो हाजी रानी थी, इन्होंने फिर उनको गिफ्ट वगैरह दिए, 50,000-51,000 रुपये उन्होंने कैश दिए, और कुछ ड्रेसेस कपड़े वगैरह लेकर आई थी, वो इनके सामने पेश करे। तो उसके बाद हम लोग जब वापस आए तो उन्होंने मुझे वापस, हम ये सब करके नेक्स्ट टाइम लोग वापस आ गए थे, तो वापस आने के बाद उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि आप ना हमारे लिए काम करो। मैंने कहा मतलब। कहने लगी हमें बहुत सारी जगह जाना होता है, ये वो। मैंने कहा अच्छा। तो कहने लगी आप ना हमारे लिए ड्राइव करो, गाड़ी मैं लेके देती हूँ, जितना आप इससे कमाते हो आप इससे ज़्यादा कमाओगे। बट मैंने पहले ही सुन रखा था इस चीज़ को कि वो अच्छी थी हाजी रानी, अब तो खैर वो मेरे ख्याल से फौत हो गई, उसके बारे में मैंने पता किया था बाद में। अच्छा, तो फौत हो गई। तो वो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया आप हमारे साथ काम करो, लेकिन मैंने सुन रखा है कि जो इनके साथ काम करता है ना, उसमें वही फिर सिम्टम्स आ जाते हैं, तो वो इंसान बेकार हो जाता है। हैं। तो ये मेरा एक बड़ा यादगार और बड़ा इसको आप खौफनाक भी कह सकते हो, क्योंकि वो सलाम का केस, और उसके बाद वो जो मैं जाके वहाँ लेटा, हाँ, मतलब आराम किया मैंने वहाँ, सोया। मतलब ये मुश्किल डिसीजन होगा बहुत कि मतलब लाइक आप किसी ऐसी जगह पे जाएं और कोई आपको इस तरह ऑफर करे अनजान जगह, और लोग भी इस तरह के जो मतलब कहना नहीं चाहिए बट हम कंफर्टेबल नहीं होते उनके साथ, कोई भी नहीं होता शायद, और वो आपको इस तरह बोलें कि आप चलो आ जाओ, बैठ जाओ, सो जाओ, उठ जाओ, नाश्ता कर लो, खाना खा लो। ये घरेलू तो माहौल घरेलू माहौल बना रहे हैं, घरेलू मतलब, माहौल। हाँ। अच्छा, मैंने और भी जगह बहुत सारे सफ़र किए, क्योंकि मैं टैक्सी चलाता था उस ज़माने में, तो टैक्सी में तो
अलग अलग तरीके के लोग बिल्कुल, आते हैं, बिल्कुल। अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं। तो ये और भी मेरे बहुत सारे सफ़र हैं, बड़े मज़े के सफ़र भी रहे हैं मेरे। लेकिन फ़िलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ इस सफ़र की, ये बड़ा खौफनाक और बड़ा ही मतलब ना भुलाने वाला, ये मैं ज़िंदगी में सफ़र नहीं भूल सकता। ये सफ़र मेरा रहा है ऐसा। और भी सफ़र रहे हैं, लेकिन उस बारे में फिर और सफ़र में फिर बात करेंगे कभी। तो यही मेरी ज़िंदगी एक बड़ा खूबसूरत सफ़र भी कह सकते हो, यादगार भी कह सकते हो। बाद में खूबसूरत बन गया था क्योंकि वो माहौल बड़ा प्यारा मिल गया हाँ, था, ये मसला। तो सही ये था सही सफ़र मेरा। बेस्ट। ये वाक़ई में बड़ा हालत ख़राब वाला सफ़र था फ़िज़ान भाई। आप सोचो ना, गाड़ी चल रही है रात को और ना आगे, नहीं थोड़ा बहुत ट्रैफिक, थोड़ा-सा रात का वक़्त है, सलाम कर, ओ भाई! ओ मैंने कहा भाई क्या है ये? अच्छा उसके बाद फिर अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले मतलब भी आप सुनसान बैठे हुए हो, आपको पता ही नहीं, आप सोचो ना, आप बात भी नहीं कर रहे हो एक-दूसरे आप से। बात भी नहीं कर रहा, बड़ा भाई ये तो आदमी अगर हल्के दिल का हो, मैं कह रहा हूँ अटैक आ जाए उसे, यकीन मानो। सही बता रहा हूँ मैं आपको, बड़ा मामला गंभीर हो गया था। लेकिन मैं जब सोया वो भी केस, लेकिन उसके बाद जो मैं रात में सोया ना दोबारा, फिर मैं कंफर्टेबल सोया था। फिर मसला नहीं होता मतलब, फिर मैंने कहा चल ठीक है, अब कोई मसला नहीं। अब यूज्ड टू हो गया। हाँ, अब तो यूज्ड टू, और फिर मुझे पता लग गया कि ये माहौल क्या माहौल चल जो रहा है है। वो ठीक है फिर इतना। वहाँ पे हज का हाँ, नाम आ गया और वहाँ पे नमाज का सिस्टम आ गया, हाँ, तो ओके। वो फिर तो कोई मसला ही नहीं होता हमारे हाँ, लिए, तो बिल्कुल ही कोई मसला बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। होता, ये ऐसे रहा।